दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सवाल पर सदियों से बहस हो रही है, उसका जवाब शायद हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हम सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि हम जिन देवताओं की आराधना करते हैं, उनका वास्तविक अर्थ क्या है? क्या उनके रूपों के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? सदियों से लोग अलग अलग बातें कहते हैं, कोई एक बात को सही मानता है तो कोई दूसरी बात को। लेकिन अगर हम सबसे प्राचीन ग्रंथों और सनातन धर्म के मूल विचारों को समझे तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। आज की इस वीडियो में हम किसी विवाद को बढ़ाने नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य को समझने आए हैं जिसे जानने के बाद शायद आप सनातन धर्म को पहले से बिल्कुल अलग नजरिए से देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी कुछ मिनटों में आपको वो जवाब भी मिल जाए जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे। दोस्तों, अब यदि इस प्रश्न का सबसे प्रामाणिक उत्तर खोजना है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु का वास्तविक संबंध क्या है, तो हमें सबसे पहले सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों की ओर जाना होगा। ऋग्वेद में भगवान विष्णु और रुद्र दोनों का उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु को व्यापक, सर्वव्यापी, संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाली दिव्य शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उनके 3 महान कदम पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए बताए गए हैं, जो उनकी अनंत व्यापकता का प्रतीक है। वही रुद्र, जिन्हें आगे चलकर भगवान शिव के रूप में पूजा गया, उन्हें तेजस्वी, पराक्रमी, रोगों का नाश करने वाले, औषधियों के स्वामी और समस्त प्राणियों के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। वे केवल संहार के देवता नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति भी है। यही कारण है कि वेदों में रुद्र से प्रार्थना की गई है कि वे संसार की रक्षा करे, रोगों को दूर करे और अपने कल्याणकारी स्वरूप से सभी जीवों का मंगल करे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेद कहीं भी भगवान विष्णु और रुद्र को एक दूसरे के विरोधी नहीं बताते। दोनों की भूमिकाएं अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, सृष्टि का संतुलन और समस्त प्राणियों का कल्याण। अब समय के साथ जब उपनिषद, महाभारत, पुराण की रचना हुई, तब भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना अलग अलग परंपराओं के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ ग्रंथों में भगवान शिव को परम ब्रह्म कहा गया, तो कुछ ग्रंथ में भगवान विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण या श्री राम को सर्वोच्च परमात्मा बताया गया। पहली नजर में ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन भारतीय दर्शन इसे अलग दृष्टि से समझता है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत ये है कि सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी उसे अलग अलग नामों और रूपों से पुकारते हैं। इसीलिए अनेक आचार्यों ने यह समझाया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दो अलग अलग ईश्वर नहीं, बल्कि उसी एक परम सत्य की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। एक सृष्टि के पालन का प्रतिनिधित्व करता है, तो दूसरा परिवर्तन और संहार का। और जब तक ये दोनों शक्तियां साथ नहीं होगी, तब तक ना सृष्टि का निर्माण संभव है और ना ही उसका संतुलन। यही वो गहरा रहस्य है जिसे आगे समझने पर हमें पता चलेगा कि भगवान शिव और विष्णु की शक्ति की तुलना करना ही शायद सबसे बड़ी भूल है। अब अगर वेदों में भगवान शिव और भगवान विष्णु को विरोधी नहीं बताया गया, तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर शैव और वैष्णव जैसे दो अलग अलग संप्रदाय कैसे बने? इसका उत्तर हमें इतिहास में मिलता है। समय के साथ जब पुराणों, अगमों और भक्ति परंपराओं का विकास हुआ, तब अलग अलग आचार्यों ने ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को केंद्रों में रखकर एक मार्ग बताया। शैव परंपरा में भगवान शिव को परम सत्य मानकर उनकी आराधना को सर्वोच्च स्थान दिया, जबकि वैष्णव परंपरा ने भगवान विष्णु और उनके अवतारों, विशेष रूप से श्री राम और श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया। दोनों परंपराओं का उद्देश्य एक ही था, मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाना। अंतर केवल उपासना की विधि और दार्शनिक दृष्टिकोण का था। समस्या तब शुरू हुई जब समय के साथ कुछ लोगों ने अपने आराध्य को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए दूसरे देवता को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। यही से वैचारिक मतभेद धीरे धीरे संप्रदायों के बीच प्रतिस्पर्धा में बदलने लगी। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में कई राजाओं ने किसी एक संप्रदाय को विशेष संरक्षण दिया। कुछ राजवंश शैव परंपरा के समर्थक बने, जबकि कुछ वैष्णव परंपरा के। मंदिरों का निर्माण, धार्मिक संस्थाओं को संरक्षण और राजकीय समर्थन मिलने के कारण दोनों परंपराओं का प्रभाव बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही कई बार वैचारिक टकराव भी देखने को मिला। हालांकि ये समझना बहुत आवश्यक है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं को
सनातन धर्म की मूल शिक्षा नहीं माना जा सकता। भारत में अनेक मंदिर ऐसे भी हैं जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा होती है। हरिहर स्वरूप, शंकर नारायण की मूर्तियां और अनेक पुराणों की कथाएं इस बात का प्रमाण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का अंतिम संदेश संघर्ष नहीं बल्कि समन्वय है। यानी इतिहास में मतभेद भले रहे हो, लेकिन सनातन दर्शन बार बार यही सिखाता है कि सत्य एक है, मार्ग अनेक है। और शायद यही वो संकेत है जो हमें भगवान शिव और भगवान विष्णु के वास्तविक संबंध को समझने की दिशा में ले जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, यदि भगवान विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार, तो क्या इनमें से कोई एक दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण है? उत्तर है नहीं, क्योंकि यदि केवल पालन होता रहे और कभी परिवर्तन ना हो तो सृष्टि ठहर जाएगी। पुरानी चीजें कभी समाप्त नहीं होगी और नए निर्माण के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। वही यदि केवल संहार होता रहे और संरक्षण ना हो तो जीवन एक पल के लिए भी टिक नहीं पाएगा, सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान विष्णु व्यवस्था बनाए रखते हैं, जबकि भगवान शिव समय आने पर उस व्यवस्था को बदलकर नई सृष्टि का मार्ग खोलते हैं। दोनों की भूमिकाएं अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, ब्रह्मांड का संतुलन। यही कारण है कि अनेक संत और दार्शनिक कहते हैं कि शिव और विष्णु दो अलग शक्तियां नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पूरक स्वरूप है। जहां विष्णु जीवन को स्थिर रखते हैं, वही शिव उसे आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन देते हैं। इसीलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि दोनों में बड़ा कौन है, बल्कि ये होना चाहिए कि सृष्टि के संचालन में दोनों की भूमिका कितनी अनिवार्य है। और शायद यही सनातन धर्म का सबसे गहरा संदेश भी है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। आखिर भगवान शिव और भगवान विष्णु में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सनातन धर्म का उत्तर शायद आपको चौंका दे। इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न ही अधूरा है। यदि भगवान विष्णु पालन के बिना सृष्टि नहीं चला सकते और भगवान शिव परिवर्तन एवं संहार के बिना नई सृष्टि का मार्ग नहीं बना सकते, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? वास्तव में दोनों एक दूसरे के पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं। इसीलिए हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा गया कि परम सत्य एक है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अनेक रूपों में होती है। कई वही परमात्मा विष्णु के रूप में पालन करता है, तो कई शिव के रूप में परिवर्तन और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए एक की महिमा का अर्थ दूसरे को छोटा करना नहीं है। शायद यही कारण है कि सनातन धर्म हमें तुलना नहीं बल्कि तालमेल सिखाता है। जब हम भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक ही परम सत्य के दो दिव्य स्वरूप के रूप में देखते हैं, तभी इस सदियों पुराने प्रश्न का वास्तविक उत्तर हमारे सामने आता है। सबसे शक्तिशाली कोई एक नहीं बल्कि वो परम ब्रह्म है, जिसकी दो दिव्य अभिव्यक्तियां भगवान शिव और भगवान विष्णु है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान शिव और भगवान विष्णु की तुलना करना शायद सनातन धर्म का उद्देश्य कभी था ही नहीं। एक पालन का प्रतीक है तो दूसरा परिवर्तन का। एक के बिना दूसरा अधूरा है और दोनों मिलकर उसी एक परम सत्य की ओर संकेत करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सनातन धर्म का वास्तविक संदेश, एकता, ज्ञान और तालमेल हर घर तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और विचार कमेंट्स में अवश्य लिखें। और ऐसे ही गहरी और प्रामाणिक सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।